वेलकम बैक एनी फैंस। तो आज मैं डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उस एपिसोड को देख लेना, नहीं तो ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रिटायर्ड हाशिरा टेंजन उजुई को देखते हैं, जो कि सभी डीमन स्लेयर्स का स्टेमिना और फिटनेस ट्रेनिंग करवा रहा था। और ये ट्रेनिंग इतना ज्यादा हार्ड था कि इस ट्रेनिंग को करते हुए सभी डीमन स्लेयर्स की फट रही थी। लेकिन ये तो इस ट्रेनिंग का पहला पड़ाव था। मतलब ये सभी डीमन स्लेयर्स जब तक इस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं करते तब तक वो दूसरे हाशिरास के पास ट्रेनिंग करने नहीं जा सकते। मास्टर टेंजन इस सभी की हालत देखकर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम सभी ने तो अभी तक फिटनेस ट्रेनिंग भी पास नहीं किया, तो तुम बाकी हाशिरास के साथ कैसे ट्रेनिंग करोगे? तुम सभी तो अब तक बहुत कमजोर हो, तो चलो और कोशिश करो। मास्टर टेंजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसके वजह से इन सभी स्लेयर्स को ये ट्रेनिंग नर्क जैसा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और वो मास्टर टेंजन के पास ट्रेनिंग करने के लिए आता है और मास्टर टेंजन भी उसे देख के बहुत खुश होते हैं और तांजीरो की तारीफ करके बोलते हैं, अरे तांजीरो, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने सुना है तुमने एक अपर रैंक डीमन के साथ फाइट किया और उस पे जीत हासिल की। तुम तो बड़े लकी हो कि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स अभी तक ठीक ठाक है, लेकिन तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, तो चलो साथ में ट्रेनिंग करते हैं। और तांजीरो भी बाकी सभी डीमन स्लेयर के साथ ट्रेनिंग में ज्वाइन करता है और तांजीरो इन सभी ट्रेनिंग्स को बड़े ही आसानी से कर लेता है, जिसे देखकर बाकी सभी डीमन स्लेयर्स हैरान हो जाता है और एक दूसरे से कहता है, अरे ये लड़का इंसान है या हैवान? इसे थकान या दर्द महसूस नहीं होता क्या? या इसके अंदर थकान नाम की कोई चीज ही नहीं है? नेक्स्ट सीन में हम टेंजन की पत्नियों को देखते हैं, जो कि तांजीरो को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि एक टाइम में तांजीरो ने उनकी बहुत हेल्प की थी और टेंजन की तीनों पत्नियों ने मिलकर सभी डीमन स्लेयर्स के लिए खाना बनाया था। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर टेंजन को देखते हैं, जो कि सभी डीमन स्लेयर्स को खाने के बारे में ज्ञान दे रहा था। देखो बच्चों, खाना पेट भर के खाओ, अगर खाना नहीं खाओगे तो ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। ज्यादा खाना और ज्यादा ताकत, इस बात को याद रखना। और अगर तुम में से किसी ने भी इस खाने को नष्ट किया तो उसे डबल ट्रेनिंग करना होगा, समझ गए ना? नेक्स्ट सीन में हम दो डीमन स्लेयर्स को देखते हैं, जो कि रात को पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उन दोनों में से एक बोलता है कि आजकल डीमंस बड़े कम दिख रहे हैं, लगता है वो हम जैसे कमाल के हाशिरास को देखकर कहीं चिप कर बैठे हुए हैं। तभी वो दूसरा डीमन स्लेयर बोलता है, अपनी इन फालतू की बातों को छोड़ो। जहाँ तक मुझे लगता है वो सभी डीमंस किसी नेजुको नाम के लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। शायद वो उस लड़की को मारना चाहता हो, बाकी तो वो खुद डीमन से जानेंगे। तभी अचानक से उन दोनों डीमन स्लेयर में से एक डीमन स्लेयर गायब हो जाता है, जिसे देखकर दूसरा डीमन स्लेयर घबरा जाता है। लेकिन ये एक मजाक था, जिससे पहला डीमन स्लेयर दूसरे डीमन स्लेयर को डांटने लगता है। लेकिन तभी उन दोनों को अपनी साइड की गली में से कुछ सुनाई देता है, लेकिन ये दोनों इसे इग्नोर मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस गली में से अचानक से एक डीमन का आंख निकलता है, जिसमें नंबर 4 लिखा हुआ था, जो कि इन दोनों डीमन स्लेयर का पीछा करने लगता है। अगले दिन तांजीरो बाकी सभी डीमन स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग में फिर से लग जाता है और तांजीरो की ऐसी फिटनेस देखकर बाकी सभी डीमन स्लेयर तांजीरो को उसका सीक्रेट पूछता है, लेकिन तांजीरो की बर्बर किसी को समझ में नहीं आता। और तभी वहाँ पे मास्टर टेंजन आ जाता है और सभी डीमन स्लेयर को एक नया चैलेंज देता है और बोलते हैं, तुम लोगों को वो पहाड़ दिख रहा है, तुम सभी उस पहाड़ के ऊपर जाओगे और उस पहाड़ का एक चक्कर लगा के वापस आओगे। यही तुम्हारे लिए आज का आखिरी ट्रेनिंग होगा। जिसे सुनकर सभी डीमन स्लेयर परेशान हो जाते हैं, लेकिन मास्टर टेंजन गुस्से से बोलते हैं, अगर तुम लोग शाम तक वापस नहीं आए तो तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे रहने से तुम लोग कभी भी एक शक्तिशाली हाशिरा नहीं बन सकते। तभी टेंजन की तीनों पत्नियां तांजीरो के पास आके कहती है कि मास्टर टेंजन बाहर से जितने कठोर दिल के दिखते हैं, असलियत में इसका बिल्कुल ही उल्टा है। वो बहुत ही ज्यादा नर्म दिल के हैं। तुम देखना, जब तक सभी डीमन स्लेयर ट्रेनिंग से वापस नहीं आता तब तक वो वहाँ पे खड़े रहेंगे और अपने खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और एक दिन तो वो पूरा एक पहाड़ चढ़ गए थे, क्योंकि वहाँ पे एक डीमन स्लेयर पीछे रह गया था। तभी टेंजन वहाँ पे आता है और कहता है, मास्टर ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे ये जिम्मेदारी दिया है, तुम्हें बाकी सभी डीमन स्लेयर्स को ऐसे ही मरने थोड़ी ना दे सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम तांजीरो को देखते हैं, जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, सभी डीमन स्लेयर्स बाहर से जैसे दिखते हैं, असलियत में ऐसे होते नहीं। तभी हम तांजीरो और ग्यू को देखते हैं, जहाँ पर वो खाना खाने का कंपटीशन रख रहे थे, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इस मुकाबले में तांजीरो ने एक शर्त रखी थी कि अगर इस मुकाबले में तांजीरो जीता तो ग्यू को हाशिरा ट्रेनिंग में ज्वाइन करना होगा, और ग्यू भी हाशिरा ट्रेनिंग में ज्वाइन करना चाहता था और ग्यू जानबूझ के ये मुकाबला हार जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सानेमी और ओबिनाई को देखते हैं। तभी ओबिनाई सानेमी को बोलता है, हम जिन डीमन स्लेयर्स को ट्रेन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपर मून डीमन से लड़ पाएंगे। जिसपे सानेमी बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी नहीं लगता कि वो टिक पाएंगे, तो इतना मेहनत का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन क्या करे, मास्टर की यही इच्छा है तो हमें इसे पूरा तो करना होगा। तभी ओबिनाई बोलता है कि उस दिन जो हमने वो मिस्टीरियस जगह देखा था, आखिर वो कौन सी जगह थी और इतने सारे डीमंस भला कहाँ चले गए? अगर वो डीमंस का सुपने का अड्डा है तो हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं है? सानेमी कहता है कि मैं तो उस जंगल
मैं कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ना इस जगह के बारे में सुना है ना ही देखा। तभी ओबिनाई बोलता है कि जब से हमें इस जगह के बारे में पता चला है तब से हमें डीमंस भी बड़े कम दिख रहे हैं। कहीं उन सभी डीमंस का टारगेट नेजुको तो नहीं, और जहाँ तक मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है। तभी सानेमी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं सभी को खत्म कर दूंगा। मैं अकेला ही सबके लिए काफी हूँ। ओबिनाई कहता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के ऊपर एक बहुत ही बुरा साया मंडरा रहा है। जब मैं बाकी डीमन स्लेयर्स को ट्रेन करता हूँ तब मेरा मन बार बार भटक जाता है और मुझे अंदर से आने वाले अनहोनी की चिंता सताए रहता है। तभी सानेमी बोलता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि तूफान के पहले आने वाली शांति है। इन सब बातों को छोड़ो, चलो हम दोनों के बीच एक कॉम्बैट फाइट हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम तांजीरो को देखते हैं जो कि टेंजन के पन्नियों के साथ उनकी कामों में अपना हाथ बता रहा था, और टेंजन की पत्नियां तांजीरो को दिल से थैंक्स कहती है क्योंकि तांजीरो ने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उन तीनों की बहुत हेल्प किया था। हिनात्सुरो कहती है कि अगर उस दिन तुम और तुम्हारे दोनों दोस्त और तुम्हारी छोटी बहन, अगर उस दिन तुम लोग हमारे साथ नहीं होते तो शायद हम तीनों आज की सुबह नहीं देख पाते। मास्टर टेंजन आज भी डीमन से लड़ना चाहते हैं। वो आज भी रिटायर होने का दोष खुद को ही देते हैं। तुम अपने मकसद को कभी मत भूलना तांजीरो, तुम मुजान को ढूंढ लोगे और उसे जरूर मारोगे, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर टेंजन को देखते हैं जो कि सभी डीमन स्लेयर्स को बोल रहे थे आज हम एक बिल्कुल ही नया और स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे जिसमें तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और तुम्हें असली फाइट का अनुभव होगा। और हाँ, हम ये लड़ाई अंधेरे में करेंगे क्योंकि डीमंस हमेशा अंधेरे में आते हैं और हम लोग अंधेरे में कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि हमें अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो हमें अपनी फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा जिससे हम डीमंस के साथ अंधेरे में भी लड़ पाए। तो अपनी आंखों को अनदेखे हुए भी देखने के लिए मजबूर करो। नेक्स्ट सीन में हम सभी डीमन स्लेयर्स को देखते हैं जो कि अंधेरे में अपने पोजीशन में चले गए थे और मास्टर टेंजन उनके लिए अभी एक डीमन है जिसे उन्हें मारना है, और तांजीरो का काम होगा इन सभी डीमन स्लेयर्स को मास्टर टेंजन से प्रोटेक्ट करते हुए उनसे लड़ना। और फाइट अभी शुरू हो चुका था जहाँ पर मास्टर टेंजन चुपके हुए इन सभी को मार रहा था और उन सबको मास्टर टेंजन दिख भी नहीं रहा था। और आखिर मास्टर टेंजन एक इंसान थे जिसके कारण तांजीरो भी उन्हें सेंस नहीं कर पा रहा था। तभी उनमें से एक डीमन स्लेयर कहता है कि ये तो नामुमकिन है, हम भला एक हाशिरा को कैसे हरा सकते हैं। तभी टेंजन वहाँ पे आ जाता है और कहता है जब तुम्हारे सामने कोई डीमन हो तो तुम उससे भी यही कहोगे। तांजीरो सभी डीमन स्लेयर्स को अपने पास बुलाता है और खुद मास्टर टेंजन से लड़ने लगता है। मास्टर टेंजन एक ही हाथ से तांजीरो को आसानी से टक्कर दे रहा था। आखिरकार मास्टर टेंजन एक हाशिरा है, लेकिन तांजीरो भी कम थोड़ी ना था। तांजीरो भी मास्टर टेंजन के खिलाफ अपना पूरा ताकत लगा देता है जिसे देखकर मास्टर टेंजन भी शौक में आ जाता है और अपने मन में ही बोलता है तो तुम पहले से बहुत ताकतवर हो गए तांजीरो, और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तांजीरो को मास्टर टेंजन के साथ लड़ते हुए देख बाकी डीमन स्लेयर भी टेंजन के ऊपर टूट पड़ते हैं और मास्टर टेंजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ट्रेनिंग खत्म हो चुका था जहाँ पे मास्टर टेंजन सभी डीमन स्लेयर्स को गाली देने लगता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम लोग तो एक रिटायर्ड हाशिरा से भी हार गए जिसके पास एक हाथ और एक आंख भी नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मारो निकम्मो। तभी उनमें से एक डीमन स्लेयर बोलता है कि हमें माफ कर दीजिए सर, हम आपको हरा नहीं पाए, लेकिन हमें यकीन है तांजीरो और आप जैसे अपर रैंक हाशिरा सभी मिलके मुजान और अपर रैंक डीमंस को जरूर मार देंगे और हम इस पर अपनी पूरी जी जान लगा देंगे और अब से हम दुगना मेहनत करेंगे और ताकतवर बनेंगे। जिसे सुनकर मास्टर टेंजन खुश हो जाते हैं और अगले दिन से सभी डीमन स्लेयर्स कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं और ऐसे ही 10 दिन पार हो जाता है और तांजीरो फिटनेस ट्रेनिंग पास कर जाता है, जिसपे मास्टर टेंजन तांजीरो को बोलता है तांजीरो तुमने ट्रेनिंग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है और अब से तुम अगले हाशिरास के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। हमने अपर मूव्स को तो मार दिया लेकिन मुजान अब तक जिंदा है और अब से मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ, तो कड़ी से कड़ी मेहनत करो और अपने मकसद को पूरा करो। जिसपे तांजीरो कहता है कि जरूर मास्टर टेंजन, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इससे हमें ये पता चलता है कि टेंजन को अब तक जितने भी हाशिरास थे उन पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है और तांजीरो जो कि अब तक पूरी तरीके से हाशिरा भी नहीं बना, टेंजन को उसके ऊपर पूरा भरोसा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। गाइस अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट में यस जरूर लिखना। अब तांजीरो अपने कासुगाई क्रो के साथ वहाँ से निकल जाता है और मुइचिरो के घर के सामने आता है और वो अंदर जाके देखता है कि मुइचिरो तो मास्टर टेंजन से भी ज्यादा पत्थर दिल का था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और तब तक के लिए बाय।